हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जेके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल और आज हम 16 अप्रैल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। हाल ही में भारत रूस मैत्री कार रैली का कौन सा संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा? कौन सा संस्करण भारत मैत्री कार रैली का है? यह है तीसरा। बी इसका राइट आंसर। बात करें रूस से, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंसी है कि व्लादिमीर पुतिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारी तबाही मचाने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा किस देश को प्रभावित किया है? सेरोजा उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा किसको प्रभावित किया गया है? ये प्रभावित किया गया ऑस्ट्रेलिया को। सी इसका राइट आंसर। बात करें ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। करेंसी से रिलेट करें 2023 का जो वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुरानी शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी कर लेना दोस्तों, यहाँ पे लॉस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की है। किसके द्वारा की गई है? 3000 वर्ष पुरानी लॉस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई ये की गई है मिस्र की। डी इसका राइट आंसर है, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मिस्र के लक्सर शहर में 3000 वर्ष पुराना 3000 साल पुराने शहर की खुदाई की गई। औपचारिक रूप से मिस्र का नाम राइज ऑफ एटन, इसे आमतौर पर लॉस्ट गोल्डन सिटी कहा जाता है। 18वीं राजवंश के राजा जिसे अमेनहॉट कर लेना इसके दोस्तों, अमेनहॉट थर्ड के शासनकाल के लिए, जिन्होंने 1391 और 1353 बीसीई के बीच शासन किया था। ये मिस्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राचीन शहर माना जाता है। चलिए बात करते हैं मिस्र के मैप की। मिस्र की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, प्रेसिडेंसी है अब्दुल फतेह अल सरा। दोस्तों, ये आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? रूसी वैक्सीन है जिसको भारत के कोविड-19 में को इमरजेंसी के रूप में मतलब कि मंजूरी मिल गई। इसका नाम है स्पुतनिक। ए इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया है? किस राज्य में कर दिया है तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद? ये कर दिया है उड़ीसा में। सी इसका राइट आंसर। बात करें उड़ीसा से, दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। लोकसभा सीट की बात करें 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। दोस्तों, ये थी उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं रिसेंटली न्यूज़ उड़ीसा की। इस प्रोजेक्ट को 1968 को तालचर स्थापित किया गया। तालचर जो है एक औद्योगिक शहर है किसका? उड़ीसा का। अब इसे हमेशा के लिए बंद करने की एनटीपीसी के अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से बिजली उत्पादन को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो बिजली उत्पादन की जाती है एनटीपीसी पिछले 6 यूनिट से 460 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, इसे 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया है। ये थे दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स। अब बात करें उड़ीसा मैप में। दोस्तों, उड़ीसा की मैं आपको बता चुका हूँ, उड़ीसा ये रहा। अगर बात करें उड़ीसा की किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ये 4 राज्य हैं और ये कर्नाटक ये रहा। दोस्तों, मैंने आपको बताया ये 4 राज्य हैं जिनसे उड़ीसा की जो है सीमा साझा करती है, ये आपने याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की न्यूज़ की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में सबसे दूषित बताया है देश को, किसको? उड़ीसा को। इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी उड़ीसा करेगा। राज्य के कालाहंडी जिले में स्थित करलापाट वन्यजीव अभयारण्य में हैमरी सेप्टिसीमा के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। मिशन 0F शुरू हुआ उड़ीसा में। गरिमा नामक योजना शुरू हुई है उड़ीसा में। राज्य के कैबिनेट ने रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दी है उड़ीसा में। राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र स्थापित हुआ उड़ीसा में। दोस्तों, ये थी उड़ीसा की रिसेंटली न्यूज़ जो मैं आपको डे बाय डे मतलब कि रिवीजन कराता हूँ और जो है आपने याद रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में भारत का नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? सो नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया भारत का? ये किया गया है गाजियाबाद के द्वारा। सो बी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सो कौन बन गए 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी आईपीएल में? ये हैं क्रिस गेल। सो सी इसका राइट आंसर। सो दोस्तों ये रहे क्रिस गेल और दूसरे नंबर पे हैं एबी डिविलियर्स, जो आपको याद होगा, जिनको 360 के नाम से भी जाना जाता है, एबी डिविलियर्स को। अब बात करें आईपीएल से, सो इसकी इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, इसका 14 एडिशन है। और अगर इस बार जो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं क्रिस मॉरिस, ये भी आपने याद रखना है। और जो क्रिस गेल हैं ये पंजाब किंग्स से खेलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समृद्ध समुद्र में बहाने की घोषणा की है? सो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है चीन के द्वारा। सो सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों चीन नहीं, सॉरी दोस्तों, जापान। सो बी इसका राइट आंसर है। अगर बात करें जापान से, सो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, लार्जेस्ट सिटी है इसकी टोक्यो, और लार्जेस्ट आइलैंड है होन्शू। सो दोस्तों ये थे इसकी जापान से रिलेटेड जो आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 6वीं रायसीन संवाद का उद्घाटन किसने किया है? सो किसके द्वारा किया गया 6वीं रायसीन संवाद का उद्घाटन? ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किए गए कार्य। तेग बहादुर जी की जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष ये नरेंद्र मोदी ने। विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किए। असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री ने। 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने और वेस्टर्न डेडिकेटेड क्रेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी द्वारा। सो दोस्तों ये थे नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य जो हाल ही की करंटली न्यूज़ है, जो आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5476 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? सो किस राज्य के द्वारा की गई है कमजोर वर्ग के लिए? ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सो बी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, लोकसभा सीट यहाँ की 48, राज्यसभा सीट यहाँ की 19 और विधानसभा 288। दोस्तों ये थी महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र मैप में कहाँ है। महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की कितने राज्यों से भारत के सीमा साझा करती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। दोस्तों 4 राज्यों से जो है महाराष्ट्र की सीमा साझा करती है और गोवा 5 से, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का उप लोक आयुक्त नियुक्त किया गया? सो किस राज्य का सुरेंद्र कुमार को उप लोक नियुक्त किया गया लोक आयुक्त? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के। सो ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें उत्तर प्रदेश से, सो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज निभा रही है, ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा सीट की बात करें 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स जो मैं आपको डेली कराता हूँ, जो आपने याद रखनी है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश मैप में। उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की किन किन राज्यों से भारत की सीमा साझा करती है? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो दोस्तों आपने ये याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की हाल ही की न्यूज़। उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। अधिकतम हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, 5 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। और राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में। राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड जो कि 16 अंकों का एक कोड है, इसे जारी किया है। 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। राज्य ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में।
राज्य में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। सो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की हाल ही की न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनका रिवीजन कर लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। दुनिया का पहला देश जो 7 अजूबों, दोस्तों ये 7 अजूबों में शामिल जेसूस क्राइस्ट से भी ऊंचे प्रतिमा बना रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आपको करंट अफेयर इंग्लिश में चाहिए सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।